I thank God for the today opportunities. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के मौके के लिए। Today morning I was reading Luke chapter 24. आज सुबह मैं लूका का किताब 24 अध्याय पढ़ रहा था। We can read from 1 to 6. पहला वचन से 6 वचन तक। Should I read? Yeah. परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ ना पाई। जब वे इस बात से चकित हो ही रहे थे, तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की और मुंह चुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। Here I want to specify the main thing. Why are you seeking the living one among the dead? तो यहाँ पे एक बात पर मैं जोर देना चाहूंगा कि लिखा हुआ है, तुम जीवते हुए को मरे हुओं के बीच में क्यों ढूंढते हो? Even in our some places also, if the person are living, we will not bold to say the person is dead. तो एक जगह पे हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर जो एक व्यक्ति अगर जीवित है तो हम हिम्मत के साथ उनको नहीं क्या जाकर बोल सकते कि तुम मरे हुए हो। Here the main thing what it is missing, they forget the word of God. तो एक बात जो यहाँ नहीं है वो ये है कि वो परमेश्वर के वचनों को भूल जाते हैं। Verse 6 it mentioned, he is not here but he has risen. Remember how he spoke to you while he was still in Galilee. 6 वचन में लिखा है, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। Saying that Son of Man must be handed over to sinful man and be crucified, and on the third day rise from the dead. And they remembered his word. 7 वचन कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। So the faith is coming by hearing the word of God. विश्वास आता है परमेश्वर के वचनों को सुनने के द्वारा। So here we read here that because they don't know the word of God, they forget, so that they don't have faith. हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर की वचनों को वो भूल गए हैं, इसलिए वो जो विश्वास है उनके अंदर नहीं पाया गया। So that's why the angel is asking to remember, just remember what the Lord spoke to you. इसीलिए वो स्वर्गदूत उनसे कहता है कि जरा याद करो कि परमेश्वर ने तुमसे क्या बात की थी। So if you remember the word of God, then all the anxiety, all the worries, everything will go out from us. अगर आप परमेश्वर के वचनों को याद करोगे, सारी जो चिंताएं हैं हमारे मन से, जीवन से दूर हो जाएंगी। Otherwise, unnecessarily we will go into the like the people are searching the grave. नहीं तो क्या होगा, बिना मतलब के हम जाके जैसे लोग कब्र में खोज रहे हैं वैसा हो जाता है। He's alive. Why? If the person is alive, why we need to go to the grave to see the person? अगर एक व्यक्ति जिंदा है तो क्या जरूरत है कि हम उनको एक कब्र में जाके उनकी खोज करें। So even I was reading from one person from Old Testament and one person from New Testament. They remember the word of God and they believed, so that they come back to the Lord. तो मैं एक पुराने नियम से नए नियम से एक व्यक्ति के बारे में, दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ रहा था। उन्होंने परमेश्वर के वचनों को याद किया, इसलिए वो परमेश्वर में फिर वापस लौट के आते हैं। So we know the first person, Abraham. तो पहला व्यक्ति को हम जानते हैं, वो है अब्राहम। We know that God asked him to offer his son Isaac. तो हम जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि उसका एक पुत्र जो है इसहाक, उसको बलि अर्पण कर दे। So Abraham, we can read Genesis chapter 22. हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय। Now it came to pass after these times that God tested Abraham
and said to him, Abraham. And he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there. There is a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय का पहले वचन से, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। So, we see in Luke chapter 24, the woman, they forget the word of God. The same Abraham also forgot the promises what God given to him. He will also having so many worries or anxiety or some unnecessary thought will come to him. तो हम देखते हैं, जैसे हमने लूका की किताब 24 अध्याय में पढ़ा था, वो स्त्री जो है परमेश्वर के वचनों को भूल जाती है। वैसे यहाँ भी अब्राहम जो है बहुत सारे परेशानियों से, चिंताओं के द्वारा गुजरता है, तो वो भी परमेश्वर के वचनों को जो है भूल जाता है। But he remembered the God's promise, God's word. परंतु उसने अब्राहम ने परमेश्वर की जो वायदे हैं, परमेश्वर ने जो बोली बातें हैं, उसको याद रखा। God said to him 2 times. परमेश्वर ने उनको 2 बार बताया। We read Genesis chapter 17 verse 19. हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17 उसका 19। Then God said, Yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendant after him. 19 वाक्य, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। We read one more time Genesis chapter 21 verse 2. उत्पत्ति 22 उसका दूसरा वचन फिर से पढ़ूंगा। Genesis chapter 21 verse 2. But God said to Abraham, do not be distressed because of the lad and your maid. Whatever Sarah tells you, listen to her, for through Isaac your descendant shall be named. उत्पत्ति 21 उसका दूसरा वचन, सो सारा को इब्राहिम से 21 वर्स 2 राइट 21 हाँ उत्पत्ति 21 उसका दूसरा वचन, सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। What he in the both the place God said to him, the descendant, your descendant will come from your son Isaac. तो दोनों बार परमेश्वर ने अब्राहम को ये कहा कि तुम्हारा जो वंश है वो तुम्हारा जो पुत्र उत्पन्न होगा इसहाक, उसी के द्वारा ही आगे बढ़ेगा। Now God is asking to offer his son. अभी परमेश्वर अब्राहम को कह रहे हैं कि उसका जो बेटा पुत्र है उसका बलिदान कर दे। Because he remembered these 2 words, the God's promise. He don't have any pride to offer his son. क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर ने कही हुई जो 2 बातें हैं उसको याद रखी थी, इसीलिए उसके पुत्र को बलि अर्पण करने के लिए उसको कोई भय नहीं था। Even his son also asking, we read in Genesis chapter 22 verse 7 and 8. उत्पत्ति 22 में 7 और 8 वाक्य में उसके पुत्र के बारे में हम पढ़ते हो, क्या पूछता है? But Isaac spoke to Abraham his father and said, my father, and he said, here I am, my son. Then he said, look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, my son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए। He remembered the word of God and the promise. So he even though my son, if I offered as a burnt offering,
but God is a mighty God. He can restore him or resurrect him and give to him. तो हम देखते हैं क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के वचनों को और परमेश्वर के वायदों को याद रखा था, इसीलिए वो इसहाक को जो होमबलि चढ़ाने के लिए तैयार हो, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर जो है बहुत महान है, तो परमेश्वर उसके पुत्र को जी भी उठा सकता है। ये जो विश्वास है उसके मन में था। So even in our life also, why we have so many anxiety and fear and worrying, everything is coming because I have not remember the word of God and promises of God. और हमारे जीवन में भी बहुत सारे चिंताएँ, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के जो वायदे हैं, उनको हम याद नहीं रखते, इसलिए है। That's why we are getting unnecessary anxiety and everything. इसीलिए हमें बिना मतलब का परेशानी और चिंताएँ होती रहती हैं। So then he ready to offer him, but God stopped him. फिर हम देखते हैं वो होमबलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु परमेश्वर उसको रुका देते हैं। When we read in Romans, God give him as a son, as like a resurrected man. तो हम देखते हैं व्हिच वर्स ब्रदर? इन It is mentioned in Romans. रोमन्स में ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने फिर उसके पुत्र को जी उठाया कि जैसा उसको वापस दे दिया। So that is the faith, because he remembered the word of God and promise, so his faith also increased. क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों को और वायदों को याद रखा था, तो उनका जो विश्वास है वो भी बढ़ता चला गया। But another man is, we read in New Testament, Peter. हम दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं नए पतरस के बारे में नया करार में। Luke chapter 22, लूका का किताब 22 अध्याय verse 61. The Lord turned and looked at Peter, and Peter remembered the word of the Lord, and he had told him, before a rooster crows today, you will deny me 3 times. लूका 22 अध्याय उसका 61 वचन। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। So here also it is totally is a failure of his life. तो यहाँ पे भी हम देखते हैं उसके जीवन में पूरी तरीके से वो हार जाता है। But only one thing he remembered, that what God, Jesus told him. फिर भी सिर्फ एक बात उसे याद आती है जो यीशु मसीह ने उसे कहा हुआ रहता है। What if the Jesus not told, or if the Peter is forgot the word, what he might do? अगर यीशु ने जो बोला हुआ बात अगर पतरस भूल जाता था तो क्या करता था वो? We know that what the Judas Iscariot done. He committed suicide. तो हमें पता है यहूदा इस्करिया ने क्या किया था, उसने जाके खुदकुशी कर ली थी। Same in Peter life also might be happen. और पतरस के जीवन में भी उसी के समान हो सकता था। But he remembered the word of God, and he come back. हम देखते हैं वहां पे वो परमेश्वर के इस वचनों को याद करता है और परमेश्वर में फिर मुड़कर आता है। He remembered the Lord is still, Jesus is loving me. तो वो ये याद करता है कि यीशु मसीह अभी भी मुझसे प्रेम करते हैं। So that is the one, the Christian life, it is based on our love of God. तो मसीही जीवन जो है निर्धारित है परमेश्वर के प्रेम के ऊपर। Even though I'm going very the lower place, the top bottom, but still God is loving me. यदि भी मैं बहुत ही निचले स्तर में चला जाता हूँ, तो भी परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम रखते हैं। You remember that Brother Rajkumar also said once, now you don't require Jesus Christ, but when you have a problem, you call his name. तो एक बार ब्रदर राजकुमार ने भी कहा था कि अभी आपको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, परंतु जब आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी तो आप खुद ही यीशु मसीह को बुलाओगे। So that is what the faith is coming through the word of God. तो वही विश्वास है जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे अंदर आती है। So even we read in Isaiah chapter 66 verse 2. हम पढ़ते हैं यशायाह का किताब 67 अध्याय उसका 2 वचन। For all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my word. यहाँ लिखा है यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं।
तो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। God is looking those who trembled at his word. तो परमेश्वर उनको देख रहे हैं जो उनके वचन पर थरथराते हैं। God is not looking any other man. परमेश्वर किसी और मनुष्य को नहीं देखते। If I'm tremble at the word of God, definitely God will look upon me. अगर मैं परमेश्वर के वचनों को सुनकर थरथराता हूँ, तो निश्चय ही परमेश्वर मेरी ओर देखेंगे। He's not telling about who is acting. परमेश्वर ये नहीं कहते हैं कि कौन यहाँ पे नाटक कर रहा है। God is telling who is tremble at my word. परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरे वचन सुनकर थरथराता है। That is the main thing. We have a meeting and we want to listen the word of God and we want to obey the word of God. तो यही है जो एक मुख्य बात है, हमें सभा में आना है, परमेश्वर के वचनों को सुनना है, परमेश्वर के वचनों को मानकर चलना है। Even the God made several things, but God is giving more importance to the word of God. परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों की रचना की, परंतु परमेश्वर बहुत मुख्य स्थान जो देते हैं वो परमेश्वर के वचनों को देते हैं। We read Psalm chapter 138 verse 2. भजन संगीता 148 उसका दूसरा वचन। I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth, for you have magnified your word above all your name. भजन संगीता 138 उसका दूसरा वचन। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। So this is we have to give more importance for the word of God. तो इसीलिए हमें ज्यादा महत्व जो है परमेश्वर के वचनों को देना है। If I'm omitting or taking very carelessly, or I don't have any serious to read the word of God, definitely the loss for me only. अगर मैं परमेश्वर के वचनों को बहुत ही हल्के में लेता हूँ और परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए अंधे का बहुत लापरवाही उसमें करता हूँ, तो जो नुकसान है वो मेरा ही होने वाला है। Otherwise, if I'm not reading the word of God or meditating the word of God, I'm not giving more importance for the word of God. Definitely, I have so many anxiety problem, so unnecessary worry, so many things will come in my life. अगर मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता नहीं हूँ, मनन नहीं करता हूँ, परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, तो मेरे जीवन में बहुत सारे बेकार की जो भी चिंताएँ हैं, परेशानियाँ हैं, बहुत कुछ आ सकती है। Or even some people they committing suicide because they don't remember the word of God. बहुत सारे लोग खुदकुशी भी करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को याद नहीं करते। We trust the word of God and hear the word of God and meditate the word of God. So our life will be very joyful and happy. तो परमेश्वर के वचनों को सुनिए, उसे पढ़िए, उसे मनन करें, ताकि हमारा जीवन जो है बहुत ही खुशदायक हो और आनंद से भरा हुआ हो। Amen.